हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो टेली टॉक। आज कबूल है वाली जोया आपको बताने वाली हैं कि क्यों बरसात के मौसम का उनको रहता है इंतजार। साथ ही एक हजारों में मेरी बहना है वाली जीविका आपको दिखाएंगी कि कैसा है उनके शो का सेट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं झलक दिखला जा के सीजन 6 में अपने डांस के जौहर दिखा रहे बालिका वधू वाले शिव यानी सिद्धार्थ शुक्ला की। सबसे पहले आप देखिए उनका डांस रिहर्सल। शिव का डांस रिहर्सल देखने के बाद चलिए अब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने झलक में क्या क्या सीखा है। आज एक एक्ट था बिटवीन अ कपल जो एक दूसरे के साथ दे बीन टुगेदर और फिर बाद में वो सेपरेट हो रहे हैं। और वो सेपरेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दे नॉट बीइंग एबल टू बी विद ईच अदर दो देयर इज अ लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार एक दूसरे के लिए, पर वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज इश्यूज और प्रॉब्लम्स की वजह से। और एट द एंड जो भी होता है इसलिए सो दैट इज़ वो पूरा जो ये स्टोरी है उसे हमने डांस में डाला है और दैट इज़ हाउ वी आर पोर्ट्रेइंग इट थ्रू आउट। अगर आप देखना चाहें लर्निंग वाइज तो मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने सीखा है सोनिया से। मार्क्स वाइज हाँ थोड़ा अच्छे मार्क्स मिले और फिर थोड़े ख़राब मार्क्स मिले एंड राइटली सो। तो ये थी जर्नी। Whatever he's learned now, he's been a really good student. तो जो भी मैं सिखाती हूँ, he puts a lot of effort. Also, ये जो act है हम कर रहे हैं, ये fusion वाला act, there's a lot of acting. So Siddharth has a lot of his own inputs also, which has kind of made the work, the act work a lot better. सोनिया को मैंने पेशेंस सिखाया। सोनिया जब आई थी यहाँ पे तो उसके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं था। वो बात बात पे चिल्लाया करती थी। लेकिन अब मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ सोनिया पेशेंटली समझाती है मुझे कि सिद्धार्थ ऐसे नहीं। सोनिया मेरे ख्याल से आनंदी वाले डायलॉग बोल नहीं पाएगी। आनंदी की हिंदी बहुत अच्छी है और सोनिया की तो माशाल्लाह क्या कहने। चैलेंज। सोनिया वो कौन सी लड़की की बात करी थी तुम? कौन सी लड़की? वो बात जिसका सरनेम है तानिया। हाँ कुछ सुना सकते हैं पर मेरे को यार मेरे डायलॉग मेरे को तब सेट पे रखते नहीं, अब कहाँ से बताऊंगा मैं। घनी खंबा दैट्स लाइक वेलकम नमस्ते। घनी खंबा। सिद्धार्थ पानी में है आनंदी के साथ और आनंदी आई लव यू लाइक कहना, आई मीन शी इज ट्राइंग टू से आई लव यू। तो और एक शॉट याद है कि ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट, तो एक देयर वाज दिस बैक शॉट और पूरा लाइक ही वाज वेट मतलब द शर्ट पता नहीं, आई नो हाउ मेनी टेक्स दे मस्ट हैव टेकन बट द होल शर्ट एंड देन हिज फुल बैक एंड वाज नो आई वाज वन टेक प्रोफेशनल एक्ट। झलक दिखलाजा के बाद बात करते हैं छन छन की, जहां नए मानव की एंट्री तो हो गई है लेकिन क्या है इसके पीछे का रियल ट्रुथ ये हम आपको बताते हैं। छन छन वाले फरहान खान यानी कि मानव शो में तो रिप्लेस हो गए हैं और उनकी जगह ले ली है अनुज सचदेव ने। पर आज हम आपको बताते हैं इस रिप्लेसमेंट के पीछे की सच्चाई। खबर तो ये आई थी कि लो टीआरपीज़ की वजह से प्रोड्यूसर्स ने फरहान खान को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि फरहान ने खुद ही 20 दिन पहले इस शो को छोड़ने का फैसला लिया। दरअसल इस शो की शुरुआत से ही मेल लीड को लेकर 2 नाम कंसिडर किए जा रहे थे, एक तो फरहान का और दूसरा नाम सनाया ईरानी यानी छन छन के रियल लाइफ बॉयफ्रेंड मोहित सहगल का। पर आखिरकार बाजी मार कर ले गए फरहान खान। फरहान का मानना है
कि शूटिंग के पहले दिन से ही सनाया का बिहेवियर उनकी तरफ अच्छा नहीं था। उन्हें बार बार इस बात का एहसास होता था कि अगर फरहान नहीं होते तो ये रोल मोहित सहगल यानी उनके बॉयफ्रेंड को मिल जाता। यही वजह रही कि सनाया और फरहान यानी छन और मानव के बीच वो केमिस्ट्री पैदा नहीं हो पाई जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आखिरकार शो लो टीआरपीस का शिकार हो गया। और अब ऐसे में इस शो से फरहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इट्स रियली सैड टू नो कि सनाया ईरानी जैसी एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को अलग नहीं रख पाई। But anyways, we hope कि फरहान खान अब हमें जल्द ही किसी नए टीवी शो में जरूर दिखाई देंगे। छन के बाद अब बारी है महाराणा प्रताप की, जिनका बर्थडे मनाने के लिए उनकी तीनों माओं ने बनाए हैं पकवान। आज हम महाराणा प्रताप का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और तीनों ही माँ ने, महाराणा प्रताप की 3 माएँ हैं जो छोटी मासा, मंजली मासा और उनकी रानी मासा, सब ने मिलकर उनके लिए खाना बनाया है। सब ने एक स्पेशल डिश बनाई है ख़ास प्रताप के लिए। तो हम सबसे बड़ी रानी से शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। मैंने प्रताप के लिए बैंगन का भरता बनाया है क्योंकि बहुत आसान होता है वो, और प्रताप को बहुत पसंद है बैंगन का भरता। अब हम उनकी मंजली मासा से पूछते हैं, वो बेसिकली खुद तो बहुत ही चटपटा खाती हैं। अब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। जैसे कि सबको पता है कि मैं बहुत चटपटा खाती हूँ, लेकिन मैंने अपने लाल के लिए आज कुछ चटपटा नहीं बनाया है क्योंकि इनका गला ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इनके लिए करेला बनाया है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कद्दू पूरी बनाई है, कद्दू में थोड़ा सा हल्का सा अमचूर डाला है, बट ठीक है, कुछ हेल्दी फूड बनाया इनके लिए मैंने, तो इनको खाना पड़ेगा। मंजली थोड़ी सी इनोसेंट है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो वो जल्दी थोड़ा रो देती है। हाँ, चटपटी खाने में है, वैसे भी चटपटी है, बट थोड़ी दिल की नरम है। मैंने प्रताप के लिए खीर बनाई है क्योंकि खीर उसकी फेवरेट है। फर्स्ट एपिसोड में भी आपने देखा ही था, खांड थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार मैंने सही मात्रा डाली है। बहुत मीठा है वो, इसीलिए उसके लिए मीठी डिश बनाई है मैंने। मैं महाराणा प्रताप की नहीं, पर मैं फैसल की सच की माँ ज़रूर बन सकती हूँ। आई थिंक ही इज़ एन आइडियल चाइल्ड। मेरे फादर खुद उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरे फादर शूट पे आए थे, वो मेरी शूटिंग छोड़ उसकी शूटिंग देख रहे थे। सो आई थिंक ही इज़ द बॉय हु विल विन मिलियन हार्ट्स। टीवी के एक चैनल ने महाराणा प्रताप को मैदान में उतारा तो एकता कपूर उनके मुकाबले मैदान में उतार रही हैं जोधा अकबर को। एकता कपूर टीवी पर नया शो लेकर आ रही हैं। नाम है जोधा अकबर, जिसमें जोधा और अकबर की लव स्टोरी के अलावा अकबर के जीवन के बाकी के हिस्सों को भी काफी करीब से दिखाया जाएगा। He is powerful, he is successful, and he is young. So that's a pretty deadly combination. He's just like a wild horse. If he'll run, he will not stop running and just keep running and running, because that's what he is all about. He is a very powerful energy which can be used both for good and for evil. डेस्टिनी बदलने वाली है, जोधा अकबर को बदलने वाली है, और वो किस तरीके से बदलेगी यही आपको शो में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जोधा के बारे में मेंशन नहीं है, बट इतना मेंशन है कि राजपुताना प्रिंसेस थी जोधा, जिसकी शादी अकबर से हुई थी, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है अकबर को द ग्रेट अकबर, द नोबल अकबर बनाने में। आदम खान इज़ अ क्रेजी वाइल्ड कैरेक्टर। ही इज़ वेरी अग्रेसिव और बॉडी है, बहुत जोश है, लेकिन उसमें दिमाग थोड़ा कम है। तो उसकी मॉम उसके शी हेल्प्स हिम आउट एंड टू प्लान एंड स्कीम एंड ऑल। तो वो एक किंग बनना चाहता है एंड ही वांट्स टू टेक ओवर अकबर्स किंगडम। टीवी के एक चैनल ने महाराणा प्रताप को मैदान में उतारा है तो एकता कपूर उसका मुकाबला करने के लिए दूसरे चैनल पर जोधा अकबर को लेकर आ गई हैं। History will give you the incident. How you understand that character is open to perception. Here's a boy who's 14. Most of his life is spent on the horseback. He's almost ruled and taught what to do by his father-like uncle. He has a mother, but he's more close to the Dai who brought him up. At that point of time, when he's almost an emperor, he's only 21 years old. At the age of 21, immense power
not in a democracy. And we know how it happens in a democracy, people go mad. I decided to create the Akbar that through various books, through various stories, through various incidences of research, we understood. टीवी पर हिस्टोरिकल शोज को अच्छा रिस्पांस मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। उम्मीद है महाराणा प्रताप के मुकाबले मैदान में उतरे जोधा अकबर को ऑडियंस जरूर पसंद करेगी। जोधा अकबर के बाद बात करते हैं मधुबाला की, जहां हो रही है एक नई एंट्री। मधुबाला में सुल्तान की मां के रोल में जरीना वहाब की एंट्री हो चुकी है। ये आप उन्हीं के साथ शूट हुए एक सीन का नजारा देख रहे हैं। सुनने में आया है कि सुल्तान की मां मधु और आरके के बीच दूरियां लाने के लिए कोई नई चाल चल सकती है। फिलहाल इस शो में सुल्तान के मां के रोल में एंटर हुई जरीना वहाब ने अपने इस नए कैरेक्टर के बारे में तो कोई बात नहीं की। फिलहाल सुल्तान की मां आगे क्या क्या करने वाली है, ये सब देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। टेली टॉक में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौट कर चलेंगे कबूल है के सेट पर जोया से ये जानने कि उन्हें बारिश क्यों पसंद है। और अब दोबारा से बारिश हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि ओके मुझे 1 साल होने वाला है और वो स्टार्टिंग इट। अदरवाइज भी व्हेन आई वाज देयर इन पंजाब आल्सो, मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं घंटों खिड़की पे बैठ के बारिश को देख सकती हूँ। वेलकम बैक। आज कबूल है वाली जोया आपसे अपने शो के बारे में नहीं बल्कि बारिश के मौसम के बारे में बात करने के मूड में हैं। कबूल है में जोया का रोल करने वाली सुरभि को मॉनसून का सीजन बहुत पसंद है। उन्हें बारिशों से बहुत प्यार है। आज वो आपको खुद बताने वाली हैं कि बारिश का मौसम उनके लिए खास क्यों है। I love rain. Rain is something जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ। बिकॉज जब मैं मुंबई में आई थी तब मॉनसून खत्म हो रहा था। आई केम हियर इन सितंबर लास्ट ईयर। तो वो मेरे स्टार्टिंग के जो डेज हैं दोज डेज वर वेरी नाइस। बिकॉज मैं आई थी, लुक टेस्ट चल रहे थे कि जोया को ये लुक देंगे वो लुक देंगे। वो बहुत अच्छा टाइम था मेरा। और अब दोबारा से बारिश हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि ओके मुझे 1 साल होने वाला है और वो स्टार्टिंग इट। अदरवाइज भी व्हेन आई वाज देयर इन पंजाब आल्सो, मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं घंटों खिड़की पे बैठ के बारिश को देख सकती हूँ। और किशोरदा का एक गाना है रिमझिम गिरे सावन फ्रॉम मंजिल, इट्स माई फेवरेट रेनी सॉन्ग। और जब बारिश हो रही हो, ये गाना पीछे से चल रहा हो, फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आई जस्ट लव 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 रेन। और सुरभि ये तो बताइए कि बारिश के सीजन में आपको क्या खाना अच्छा लगता है। पंजाब में तो ज़्यादा यही चलता था कि चाय बना लो, पकौड़े बना लो। यहाँ पे भजिया बोलते हैं, वहाँ पे पकौड़े बनते थे। तो सब ऑयली ज़्यादा होता था, तो मैं इतना नहीं खाती थी। लेकिन हाँ, चाय के साथ लाइक कुछ भी स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए एंड ऑल दैट, ये वो। बट चाय पीना मुझे अच्छा लगता है ऐसे में। और हाँ, मतलब फ्राइड जो चीज़ें मैं थोड़ी कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मन करता है कि कुछ पकौड़े वकौड़े खा लिए जाएँ। कबूल है वाली जोया से मिलने के बाद अब चलते हैं एक हजारों में मेरी बहना है के सेट पर, जहां जीविका आपको दिखाएंगी अपना वढेरा हाउस। तो आप पहुंचे हैं एक हजारों में मेरी बहन आए के सेट पर, और इस बार मेरे साथ यानी जीविका के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 1.5 साल से मैं कहाँ शूट करती हूँ और हमारा सेट कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पसंद आए तो टू बैड। तो ये रहा हमारा सेट। यहाँ हम रोज़ शूट करते हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द मंदिर। हम यहाँ मंदिर में खूब सारी पूजा करते हैं, और जैसे ही हम सुबह सुबह सेट पे आते हैं तो इन जनरल रियल लाइफ में भी हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। तो ये हमारा मंदिर। फिर वहाँ जहाँ शूटिंग चल रही है वो हमारा डाइनिंग टेबल है। हमने अभी अभी वहाँ पे एक सीन किया है। और ये हमारा बड़ा सा वढेरा हॉल है। तो ये हमारे वढेरा फैमिली आपको हर जगह दिखेंगे।
तो अगर आप पैन करेंगे तो ये सारे लोग हमारे वडेरा क्लैन में है और इस वक्त अय्यर क्लैन एंड इस वक्त ऑल द अदर फैमिलीज, एवरीबडी इज हियर, पंजाबी फैमिली, साउथ इंडियन फैमिली। तो दिस इज माय सेट। टीवी पर इस हफ्ते से ननद भाभी के रिश्ते को लेकर एक नया शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है मेरी भाभी। मेरी भाभी ये नाम है उस नए शुरू होने वाले शो का जिसमें ननद और भाभी के रिश्ते को बिल्कुल नई तरह से टीवी पर दिखाया जाएगा। ये शो 17 जून से शुरू हो रहा है। आइए इस टीवी शो के सितारों से जानते हैं कि इस शो में क्या खास है। ननद भाभी के रिश्ते में आज तक जितने भी शायद जो शोज हुए हैं उनमें बहुत नोक झोंक दिखाई गई है और थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता दिखाया गया है, पर यहाँ पे खट्टे से ज़्यादा थोड़ा मीठा रिश्ता है हम दोनों के बीच में कि कैसे ननद को घर में जब भाभी लाती है, भाभी खुद लाती है, खुद डिसीजन लेती है कि अब से ननद हमारे घर में रहेगी। वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है फैमिली के लिए और एक भाभी के लिए कि खुद की स्पेस वो किस तरह से शेयर कर पाएगी। तो शायद हम दर्शकों को ये मैसेज दे सके कि ननद भाभी एक घर में भी रह सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से। इस शो में जो ननद भाभी का रिश्ता है वो एक मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स, वो एक लिटरली एक दूसरे की बहनें जैसी हैं। हर एक बात शेयर करती है। भाभी जो है वो ननद की बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम होती है। हम इस रिश्ते को पहली बार टेलीविज़न पर एक नए तरीके से दिखाने वाले हैं। एज अ मदर मैं इसे देखना चाहूँगी इसलिए क्योंकि मेरी बेटी और मेरी बहू मुझे दोनों बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारी हैं। बेटी को जिसे ब्याह था वो बहुत ही मुश्किल हालात में वापस आ गई है और यही घर है उसका, और मेरी बहू जो अपना घर छोड़ के अपना घर बसाने यहाँ पे आई है, वो घर उसका भी है। हर घर में ननद भाभी तो होती ही है और जो भी घर में जितनी भी महिलाएं होती है तो वो हर एक अपने भाभीयों और अपने ननद के साथ ये सीरियल बैठ के देख सकती है और बिल्कुल अपने रिश्ते को और ज़्यादा प्यार दे सकती है। टेली टॉक में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटकर आपको बताएंगे इन दिनों किसके साथ डेट कर रहे हैं देवों के देव महादेव वाले मोहित रैना। वेलकम बैक। देवों के देव महादेव वाले महादेव यानी मोहित रैना और मोनी रॉय के बीच कुछ चल रहा है। दोनों ज्यादातर एक साथ रहते हैं, ये सब आपने अब तक सिर्फ सुना होगा। चलिए आज हम आपको दिखा भी देते हैं। देवों के देव महादेव यानी मोहित रैना हमें दिखाई दिए बच्चों के एक फन पार्क के इनॉग्रेशन के मौके पर, लेकिन महादेव यहाँ पार्वती के साथ नहीं बल्कि सती का रोल निभा चुकी मोनी रॉय के साथ दिखाई दिए। और ये देखिए मोहित ने अपनी टी शर्ट पर क्या लिखवाया है। मोहित आप अपने फैंस का कुछ तो ख्याल कीजिए, वो तो आप में अपने भगवान को देखते हैं। अब आप ऐसे टी शर्ट्स पहनेंगे तो कैसे चलेगा। वैसे मोनी के साथ यहाँ मोहित रैना का दिखना काफी कुछ बयां कर गया। सुनने में तो ये भी आ रहा है that both of them are seeing each other। ये दोनों यहाँ एक साथ फोटो खिंचवाने से भी बचते रहे, लेकिन ये दोनों कितना भी बचें, हमारी तेज नजरों से बचना तो मुश्किल है। कोई बात नहीं मोहित, वैसे भी मोनी आपके साथ रियल लाइफ में तो दिख ही चुकी हैं और आप दोनों को एक साथ पसंद भी किया गया था। वेल वी होप कि आपको एक दूसरे का साथ भी पसंद आ रहा होगा। टेली टॉक में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।